हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर 8 होने वाली है। यदि आपने पिछली कक्षाओं को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ये सारी क्लास आपके आने वाले एग्ज़ाम आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या दोस्तों एसएससी का एग्ज़ाम देंगी, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एनालॉजी का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप पहले वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को देखें। तो कहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी जिस तरीके से 8 का संबंध इस 73 से है, उसी तरीके से बताना है कि इस 9 के संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए देखते हैं कि 8 से 73 कैसे बना। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो 8 का इस तरीके से हम गुणा करें ताकि 73 के आसपास की संख्या हमें मिले। तो यहाँ पर हम करते हैं दोस्तों 8 9 72 हो जाएगा, और 72 में एक जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 73, जो कि हमें अगली संख्या दी गई है यहाँ पर। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, 9 को भी लेंगे। तो 9 यहाँ पर हमने 9 का गुणा किया, तो यहाँ पर भी 9 का गुणा करेंगे। तो 9 में कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और 81 में एक जोड़ेंगे तो हमारा होगा 82। पर ऑप्शन देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में 82 नहीं है। यानी इस तरीके से हम नहीं कर सकते। कोई दूसरा लॉजिक यहाँ पर देखते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमने लिया था 8, यानी दिया था 8 में हमने 9 का गुणा किया, यानी 8 से एक अधिक संख्या का, 8 की अगली संख्या का हमने गुणा किया है। उसी तरीके से 9 की अगली संख्या क्या आएगी, या 9 से एक अधिक, तो 9 एक 10, यानी अगली संख्या 10 आएगी। तो हम 10 का गुणा करके देख लेते हैं। तो 9 10 में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और लास्ट में हमने एक जोड़ा था, तो यहाँ पर भी एक जोड़ देते हैं, तो 90 एक कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो 91 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। यदि आपने नहीं सॉल्व कर पाया तो यहाँ पर आप इस तरीके को ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर नंबर सीरीज का। तो नंबर एनालॉजी जो कि हमने पहला क्वेश्चन किया, और नंबर सीरीज, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनकी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखते हैं सीरीज किस तरीके से है। दिए गए विकल्पों में श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। लुप्त संख्या यानी देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ये नंबर से एक श्रृंखला में है, एक सीरीज में है, तो हम उस नंबर सीरीज का पता करेंगे कि किस तरीके से ये श्रृंखला बन रही है। जैसे देखिए 86, 107, 82, 111, 78, 115, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो देखिए 86 से 107 हुआ, फिर उसके बाद 82 है, तो यहाँ पर 107 बड़ी संख्या हो जा रही। तो हम 86 से सीधा 82 पर चलते हैं। 86 82 यानी एक एक छोड़कर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा तो हमें यहाँ पर लगा कि ये दोनों जो एक एक छोड़कर संख्याएं आसपास की संख्याएं हैं, तो हम एक छोड़कर इन्हीं पर सीधा चलते हैं। 86 से 82, 82 से 78। अब 78 से क्या बनेगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं 86 से कितना है दोस्तों, 82 है, 82 से 78 है, एक एक छोड़कर यहाँ पर हम संख्या ले रहे हैं। 78 से अब क्या बनेगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 86 में कितना जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा, यानी सॉरी माइनस करेंगे इसमें से, तो माइनस का 4 कर देंगे 86 में से, तो 82 आ जाएगा। देखिए 82 में से भी माइनस का 4 कर देंगे तो 78 आ जाएगा, यानी 78 में से भी माइनस का 4 कर देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 74। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 74 आना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में ही 74 दिया गया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम नंबर सीरीज को देखेंगे तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जब हम एक नंबर्स को यहाँ पर 107 को छोड़ेंगे तो 86 से सीधा 82, यानी दोनों आसपास की संख्याएं थी। 111 को छोड़ेंगे तो 82 से 78 सीधा आसपास की संख्याएं हैं, और 107, 111, 115 ये आसपास की संख्याएं हैं। तो यानी ये एकांतर क्रम में सीरीज था, एक को छोड़कर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में होटल्स को INUDMR लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आई यानी इन्वेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम होटल्स को देख लेते हैं कि किस तरीके से लिखा गया है। HOTELS
HOTELS। तो होटल्स को दोस्तों लिखा जाता है INUDMR। तो हम यहाँ पर पहला लेटर सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे समय समझ में आए। तो पहले लेटर पर चलते हैं। तो एच होता है दोस्तों, आपको प्लेस वैल्यू इनका याद होना चाहिए कि ये अल्फ़ाबेट में यानी ABCD में किस स्थान पर आते हैं। तो एच दोस्तों 8वें स्थान पर आता है, आई 9वें स्थान पर आता है। तो 8 में +1 कर देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी आई, यानी HI अगला लेटर से यहाँ पर ले लिया गया है। इसी तरीके से दोस्तों हम चलते हैं ओ पर, यानी सेकंड लेटर से सेकंड लेटर पर। तो ओ होता है दोस्तों हमारा 15 पर, ओ होता है 15 पर, यन होता है 14 पर। तो इसमें तो 15 से 14 हो गया, यानी -1 हो गया। तो पहले +1 हुआ था, दूसरे में -1 हो गया। तीसरा देखेंगे, टी से यू पर चलेंगे। तो टी होता है 20 पर, यू होता है 21 पर। तो 20 से 21 हो गया, इसमें भी +1 हो गया। अब देखिए आगे चलेंगे ई पर, यानी चौथे से। तो ई 5 पर होता है, डी 4 पर होता है, इसमें -1 हो गया। यानी यहाँ से सीरीज ये हमें दिख रहा है कि पहले +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ। तो इस तरीके से सीरीज है। तो इन्वेस्ट को भी देखेंगे तो पहले +1 होना चाहिए। तो आई है, आई होता है 9 पर। तो 9 + 1 करेंगे तो जे होगा, क्योंकि जे आता है 10 पर। आगे चलेंगे यन। तो दूसरा -1 होगा, पहले +1 हुआ था तो दूसरे पे -1। तो यन यानी -1 होगा, तो यन होता है 14 पर, एक माइनस करेंगे 13 आ जाएगा, 13 पर आता है एम। आगे चलेंगे, अब +1 होगा तो वी होता है 22 पर, +1 करेंगे। यहाँ पर देखिए वी होता है 22 पर, +1 करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 पर आता है डब्लू। तो JMW। और देखिए यहाँ पर ई होता है 5 पर, इसमें अब -1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा डी, JMWD। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा बन रहा है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, -1 किया। अब +1 करेंगे तो यस होता है 19 पर, +1 करेंगे तो 20 आ जाएगा टी। और टी होता है दोस्तों 20 पर, -1 करेंगे तो यस आ जाएगा 19। JMWTS, JMWDTS, यानी पहला ही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये भी एनालॉजी का है, यानी शब्द जिस तरीके से शब्द से संबंध है वही हमें बताना है कि इस शब्द का संबंध यहाँ पर कौन से शब्द से होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है उस विकल्प का तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले शब्द से है, यानी जिस तरीके से ये पहला दूसरे से है उसी तरीके से यहाँ पर बताना है कि कौन से शब्द यहाँ पर आएगा। तो हम इन शब्दों को पहले देखेंगे कि पालक पत्तियों से कैसे संबंधित है। तो गाजर को बताना है, तो पालक पत्तियाँ, यानी पालक का जो भाग है जो हम उपयोग करते हैं, महत्वपूर्ण भाग क्या हो, पत्तियाँ होती हैं। उसी तरीके से गाजर का जो महत्वपूर्ण भाग है जो यूज किया जाता है वह क्या है, फूल नहीं होता, बीज भी नहीं होता, तना भी नहीं होता, वह जड़ होता है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें मिलेगा। तो कहा है कुछ विकल्प का चयन करें जिसकी संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। यानी जिस तरीके से ये 7, 18, 75 एक दूसरे से संबंधित है, तो इसी तरीके से कौन सी संख्या संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 7, 18 और 75 ये आपस में कैसे संबंधित है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले बड़े नंबर्स पर ध्यान दें कि बड़ा नंबर्स कौन है। तो देखेंगे तो बड़ा नंबर्स आपका 75 है, यानी इन 8 और 7 को मिलाकर हमें कुछ इस तरीके से गुणा भाग जोड़ घटाना करना है ताकि यहाँ पर 75 बन सके। तो चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो यदि हम 18 और 7 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 75 आएगा, 75 नहीं आएगा, ये हमारा गुणा नहीं हो सकता। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ते हैं, उस तरीके से चेक करते हैं। तो 8, 7 कितना हो जाएगा, 15, यानी इनको जोड़ने पर कितना बन रहा है, 25 आ रहा है। और 25 का अगर हम 3 में गुणा कर दें, 25 का 3 में गुणा कर दें तो 25 तियाँ 75 यहाँ पर बन रहा है। तो यानी हमें यहाँ पर क्या तरीका मिला कि पहले दोनों संख्याओं को जोड़कर उसमें गुणा 3 करना है। अब इसी तरीके से देखिए इनको हम जोड़ते हैं, गुणा 3 करेंगे तो 24 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा 39। तो 39 में गुणा 3 करेंगे तो 90 आएगा, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 में गुणा 3 करेंगे तब 90 आता है। पहला ऑप्शन नहीं बनेगा। दूसरा देखते हैं, 16 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 19 का गुणा 3 करेंगे तो 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं इन दोनों को, तो ये देखें 8 यहाँ पे, सॉरी 13 और 5, तो ये हो जाएगा 18, 18 36, 18 तियाँ 54, ये भी नहीं होगा। डी वाला देखते हैं, तो 11 और 7 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 का गुणा 3 करते हैं तो 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6, 2 8, यानी 84 बन रहा है। यहाँ पर 84 दिया गया है, यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़कर गुणा 3 हमने किया तो यहाँ पर 84 बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी ही है जो यहाँ पर श्रृंखला दी गई है उस तरीके से यहाँ पर संबंध रख रहा है। तो डी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दिए गए उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी ये भी एक आकृति का सीरीज चल रहा है और यहाँ पर बताना है कि कौन सी सीरीज इन आकृतियों की आएगी। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये तीर इस तरीके से नीचे से है। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, पहले यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, यानी यहाँ पर अब 4 होना चाहिए। तो पहले बात तो आकृति कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो देखेंगे यहाँ इसमें भी 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, यानी सभी में 4 है। तो हम दूसरा कोई तरीका देखेंगे कि किस तरीके से ये मुड़ रही है आकृति। तो ये तीर का देखेंगे निशान, ये पहले इस तरीके से नीचे की दिशा में है, फिर देखिए ये यहाँ पर पश्चिम की दिशा में हो गया, यानी इस दिशा में हो गया, तो यानी ये 90 डिग्री मुड़ गया। और देखिए ये सतह भी चेंज कर रहे हैं, यदि ये ध्यान देंगे तो इनका सतह भी चेंज हो रहा है कि पहले ये यहाँ पर था, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया। तो पहले ही देखिए इस तरीके से, फिर उसके बाद ये 90 डिग्री मुड़ा तो इस तरीके से गया। अब देखिए ये फिर 90 डिग्री मुड़ा है तो इस तरीके से ऊपर हो गया। अब फिर 90 डिग्री मुड़ेगा तो इस तरीके से आ जाएंगे, यानी तीर सब इधर होंगे और तीर की संख्या 1 बढ़ जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि एक एक तीर की संख्या सब में बढ़ रही है। तो पहले इस तरीके से था, फिर 90 डिग्री इधर मुड़ेगा तो तीर इस तरीके से हो गया, फिर 90 डिग्री मुड़ा तो ऊपर की तरीके से हो गया, फिर 90 डिग्री मुड़ेगा तो इस साइड आ जाएगा, यानी 90 अंश पर ये तीरें मुड़ रही हैं। तो इसमें इस तरीके से कौन सा बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे बी ही यहाँ पर हमारा बन रहा है और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सजेशन हो कोई क्वेश्चंस के लिए तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।